हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने ब्यूटीफुल सा चैनल सफल एकेडमी पर 1 kg वाट। तो बात यही हुई थी ना कि 1 kg वाट क्या होता है सर। इस पे क्वेश्चन आता है 9.8 न्यूटन व्हाट इज दिस। देखिए 1 किलोग्राम वाट कितने के बराबर होता है, कितने न्यूटन के बराबर होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये बच्चे तो बोलेंगे सर ये तो हमें ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, ये अब लिखकर क्या कुछ विशेष कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। देखिए 9.8 कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जल्दी से चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताने से पहले आपको 9.8 क्या है, तो सर बोलोगे 9.8 ना स्मॉल जी की वैल्यू होती है। ओके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्मॉल जी। बोलोगे कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो ये जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। सर ऊपर से नीचे आने वाली वस्तु के लिए पॉजिटिव होता है और नीचे से ऊपर फेंकने वाले ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होता है। ये हम आपको अगले वीडियो में ग्रेविटेशन में बिल्कुल एक एक करके बताएंगे कि वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, वैल्यू मिनिमम कहां होती है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और 10 कब हो जाता है, ये सारी चीजें। अभी बस आपको इतना बता दूं कि 1 किलोग्राम वाट 9.8 न्यूटन बोलिए या फिर और 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोलिए। अगर इसको मैं तोड़ दूं ना, ये 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को तोड़ दूं तो कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से चीजें कुछ दिख रही होंगी, और दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपको दिख रहा है। यहां से ये दिख रहा है सर यहां से ये पता चल रहा है कि जब हम 1 केजी की ऑब्जेक्ट को जमीन के ऊपर ले जाकर नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वाट होता है, और उसी को हम 9.8 न्यूटन बोलते हैं सर, क्योंकि 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन दोनों बात एक ही होता है कि नहीं होता है। यही होता है आपका एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब हम 1 केजी की वस्तु को ऊपर लेकर गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया, सर ये तो पॉजिटिव होगी, नीचे से ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगी, उस पर ध्यान मत दो। लेकिन अगर मैंने फोर्स नहीं अप्लाई किया ना यार, बात तो ये है, मैंने इसको उठा के फेंका तो फोर्स अप्लाई हुआ ना, यहां तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां तो बस इसको लेके गया, छोड़ दिया, ये नीचे अपने आप आ रहा है। क्या जादू है? जादू थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, स्मॉल जी अट्रैक्ट कर ली। अगर वो ऑब्जेक्ट 1 केजी का है तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इसीलिए 1 केजी वाट आपको दिया हुआ है पेपर में, इसीलिए दिया हुआ था कि 1 केजी वाट। 1 केजी वाट क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 केजी का ही, अगर 2 केजी का हो गया तो यहाँ चेंज हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ फोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे इसमें। तो अब जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स से आप रूबरू हो चुके हैं कि किसी चीज को जैसे घर वाले फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, उसकी फोर्स कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी खूब ज्यादा फोर्स करते हैं, जाओ कोटा जाओ, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, जाओ घर से जाओ कहीं ना कहीं कुछ तैयारी करो, और कभी कम फोर्स करते हैं। तो वो आप समझ सकते हो कि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। फोर्स के प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, और सबसे पहला जो टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। संतुलित मतलब क्या होता है सर? संतुलित आहार की बात हो रही है क्या? नहीं, बैलेंस डाइट नहीं कहा जा रहा है, यहाँ बैलेंस फोर्स की बात हो रही है। इंग्लिश में इसको बोले तो इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। अब बताओ, पहले डिफिनेशन कराऊंगी, समझा दो इसको बैलेंस फोर्स होता क्या है। पहले कोई एक एग्जांपल दे दो सर, कोई बढ़िया सा सुंदर सा, मजा आ जाए, फील हो जाए बिल्कुल कि बैलेंस फोर्स क्या है। देता हूं, अब समझो कि कोई, क्या लू एग्जांपल, चलो कोई लड़की है प्रिया नाम की, ठीक है,
उसके शादी के रिश्ते आ रहे हैं 5-6 लोगों के। किनका आ रहा है? मान लो कि एक लड़का है डॉक्टर, एम्स में डॉक्टर कर रहा है, उसका रिश्ता आया। एक लड़का क्या है? पियोन है, गवर्नमेंट जॉब है यार, पियोन हल्के में मत लो, गवर्नमेंट जॉब है इसका, ठीक है, उसका रिश्ता आया। एक कौन है? एक मान लो बिजनेसमैन है, केवल बी लिख देता हूं, बिजनेसमैन का रिश्ता आया, ठीक है। एक और ले लिया जाए तो समझो कि टीचर है, टीचर पे ज्यादा हंसना मत, टीचर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे हैं टीचिंग में, ठीक है। तो टीचर है, डॉक्टर है, पियोन है और एक बिजनेसमैन है, 4 लोगों के रिश्ते हैं। प्रिया के घर वाले बोल रहे हैं कि इसी में से 4 में से किसी से शादी करना है। अब ये प्रिया जो हुई वो क्या हुई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लो प्रिया को, प्रिया बोलेगी मेरे को ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इस प्रिया पे 4 रिश्ते आए, पियोन, डॉक्टर, टीचर एंड बिजनेसमैन। ये अलग अलग प्रकार के फोर्स आ रहे हैं। पियोन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं पियोन हूं? नहीं, बोलेगा मैं गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब ये डॉक्टर, टीचर और बिजनेसमैन, अब ये 4 अलग अलग तरह से फोर्स लगा रहे हैं घर वाले, या तो बेटी इस डॉक्टर को पसंद कर ले, या पियोन को पसंद कर ले, टीचर को पसंद कर ले, बिजनेसमैन को पसंद कर ले। ये चारों अलग अलग तरह से फोर्स लगा रहे हैं कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो। लेकिन ऑब्जेक्ट पे जब 4 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्टेंट 0 है, लेकिन प्रिया किसी से शादी नहीं करेगी, सबको निगलेक्ट करेगी, नहीं करना, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित बल। बोलोगे अभी तो सर समझ में नहीं आया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 4 तरह से 5 तरह से 4 प्रकार का 5 प्रकार का बल लगाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट उस बात के लिए एग्री नहीं है, वो कहीं डिस्प्लेस ही नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। अब मेरे को इधर से कोई धक्का दे रहा है, ये हाथ पकड़ के कोई खींच रहा है, इधर से कोई एक हाथ पकड़ के खींच रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में ही रहूंगा, तो उसे बोलते हैं संतुलित बल। कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे 4 प्रकार का फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट कहीं ना जाए। प्रिया किसी से शादी नहीं करेगी, उसे चारों में से कोई पसंद नहीं है। कौन सा बल है? संतुलित बल। अब अगर इस प्रिया के लिए यहां 4 रिश्ते आए, एक लड़का है डॉक्टर, ये फोर्स लगाया, एक है बिजनेसमैन, एक है टीचर और एक है लड़का आर्मी में, तो कहां जाएगी? देखो, लड़का आर्मी में है, 4 तरह से फोर्स लग रहा है, 4 तरह से, लेकिन प्रिया अगर इससे शादी करती है, ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो तभी होगा सिलेक्शन, उसके बाद ही होगी शादी। तो अगर प्रिया इस लड़के से शादी कर रही है, तो यहां जो होता है, ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर गया। लड़की के 4 रिश्ते आए, टीचर का, बिजनेसमैन का, डॉक्टर का, आर्मी का, लेकिन ये लड़की शादी कर रही है आर्मी मैन से, उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, विच इज नॉन एज असंतुलित बल। असंतुलित बल। सर फील, अब इससे ज्यादा क्या फील करोगे कि एक ही ऑब्जेक्ट 4 तरह से फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट मूव किया एक डायरेक्शन में, असंतुलित बल। अब मेरे को 2 लोग धक्का दे रहे हैं, मानो एक इधर से कोई खींच रहा है, कोई एक इधर से खींच रहा है, तो इधर वाला अगर कम फोर्स अप्लाई किया, इधर वाला तो खींच के लेके चला गया, तो वो असंतुलित बल है। ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो असंतुलित बल। ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा तो संतुलित बल। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन आपको बताता हूं, उसके बाद और भी चीजें क्लियर करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट मत ले लेना जी, अभी डिफिनीशन बताता हूं, उसके बाद आगे मूव करता हूं। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ प्रिया ऑब्जेक्ट है और उसके 4 जो रिश्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के फोर्स हैं जो उसके ऊपर लग रहे हैं। अगर प्रिया भाग गई मतलब इन द सेंस शादी कर ली किसी एक के साथ, असंतुलित बल। अगर नहीं की, किसी से नहीं की, संतुलित बल। लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल, लिख लीजिएगा आराम आराम से, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करता है, कई बल कार्य करता है। इसका एक एग्जांपल, वो रस्सा कस्सी वाला खेल देखे हो ना, वो भी हो सकता है। कार्य करता है तथा उसका परिणाम बोल सकते हो, यानी उसका रिजल्टेंट, उसका परिणाम
शून्य होता है, शून्य मतलब जीरो, लड़की को कोई पसंद ही नहीं है, शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं। बैलेंस फोर्स है, सब बराबर पैसे कमा रहे हैं, बैलेंस फोर्स है, उसे कोई पसंद नहीं है। असंतुलित बल सेकेंड हेडिंग, असंतुलित बल। कितने बच्चे, ज्यादा खुश मत हो जाना जी, अभी पढ़ लो, नहीं तो सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो प्रिया नहीं मिलेगी। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब कि वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करता है, लेकिन वस्तु किसी एक के साथ गति करने लग जाती है। जब वस्तु पर कई फोर्स, कई बल, जो सोए हैं जग जाओ, सोने से काम नहीं चलेगा, एक साथ कार्य करता है, और वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लग जाती है, यानी कोई वस्तु जो है किसी एक ही दिशा में गति करने लगती है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। लगती है उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो ये दो फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल क्या दूं, यानी क्वेश्चन सर कैसे आएगा, तो बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है, यानी कहीं भी मूव नहीं करती, और अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता, यानी उधर जो असंतुलित बल होता है, जिस अलग अलग से चार फोर्स आए और जिस फोर्स का प्रभाव ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा, वो उसी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। जिस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा वो उसी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। संतुलित बल में क्या होता है, चार प्रकार के फोर्स, पांच प्रकार के फोर्स आते हैं, लेकिन रिजल्टेंट जीरो होता है, वो कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि सब बराबर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। ये दो क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आगे आते हैं, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। ओके, तो अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बाद जो अगला फोर्स है वो है हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मतलब होता है, मैग्नेट की बात हो रही है, मैग्नेट यू नो, मैग्नेट वो अट्रैक्ट करता है, जो मैग्नेट जानते हो, तो बचपन में खेलते होंगे, बचपन में हम क्या करते थे ना, हम तो उतना शरीफ तो कोई होता नहीं है, तो हमें पता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या कोशिश करते थे कि नॉर्थ को अट्रैक्ट करा दे, उसको जबरदस्ती उसके पास लाते थे, लेकिन क्या होता था, एन वक्त पे वो मैग्नेट घूम जाती थी और करती थी अट्रैक्ट नॉर्थ साउथ को। वो बात अलग है कि जब हम 8th में गए तो वो चीजों को पढ़ा तो लगा कि अच्छा ये रियल मतलब एक फैक्ट है, जिसकी वजह से मैग्नेट नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करती है, नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो चुंबकीय बल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स, यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं उसके बारे में हम मैग्नेट चैप्टर में बताएंगे। ऐसे आपको पता होगा कि एक मैग्नेट हो गया, एक मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल, जो दो पोल्स होते हैं उसे ध्रुव कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के द्वारा लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। वो मैग्नेट के द्वारा फोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल बताओगे? अरे यार ये देखा होगा डेली लाइफ में कि वो क्या करते हैं कि लोहे के रड में मैग्नेट बांधकर और उसको वो नाले में वो घुमाते रहते हैं कुछ लोग। वो क्यों करते हैं, क्या चाबी खो गया या फिर कॉइन वगैरह गिर जाता है तो अट्रैक्ट कर लेता है इजिली, तो वो चुंबक के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है। अगर जब मैग्नेट बड़ा हो ना, बड़ा मैग्नेट हो, तो अगर वो ऑब्जेक्ट दूर भी है, कोई आयरन के ऑब्जेक्ट दूर भी है, तो उसकी फोर्स ज्यादा होगी, वो ज्यादा फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगा। टिंगा सा मैग्नेट है, तो अगर टिंगा सा मैग्नेट है
तो वो क्या करेगा, कम फोर्स के द्वारा। तो समझ में आ गया कि पोल्स के द्वारा कैसे फोर्स एग्जर्ट होता है मैग्नेट में। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, वो गीत सुनने वाला जो हेडफोन है, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स कम है। अब ये मैग्नेट के द्वारा ना अट्रैक्शन कम है, इसको इतनी दूर पे रख रहा हूं, ये पास ला रहा हूं, तभी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बड़ा मैग्नेट ले तो पता है इस केस में क्या होगा, अगर बहुत बड़ा सा मैग्नेट ले ले तो ऑब्जेक्ट दूर भी रहेगा ना तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अट्रैक्शन किसके द्वारा होता है, पोल के द्वारा, पोल्स के थ्रू, मैग्नेट के पोल्स के थ्रू, ध्रुव के द्वारा। तो चुंबक के ध्रुव द्वारा लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। पेशीय बल क्या है, पेशीय बल समझते हो, मसल्स के द्वारा ये फोर्स एक्सर्ट होता है स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स। इंग्लिश में अगर लिख दूं तो बात ही खत्म, मस्कुलर फोर्स यानी मसल्स के द्वारा, शरीर के मांसपेशियों के द्वारा। मैं पढ़ा रहा हूं ना, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, कहां से बोल पा रहा हूं चीजों को, तो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी जो मसल्स है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और इस फोर्स को एक्सर्ट करने में एनर्जी भी लगता है। 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू अगर क्लास ले लो तो एनर्जी डाउन हो जाती है सर की, जाके फिर लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है यार, जाके बैठो, आराम करो, रेस्ट करो, कुछ खाओ, पेट पूजा करो कुछ। क्यों, क्योंकि पेशीय बल लग रहा है, शरीर के मसल्स के द्वारा बल लगता है। तो इसका हो जाएगा आपका शरीर के मांसपेशियों, मांसपेशियों का मतलब होता है मसल्स। कितने लोग हिंदी में मांसपेशियों भी नहीं पता होगा आप लोगों को, तो मसल्स लिख देता हूं, मसल्स के द्वारा लगने वाला बल जो है पेशीय बल कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। इसका जो आप है नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है चीजों को समझने में। अगर आप साथ साथ नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं, पेन लेकर बैठे हुए हैं, अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। तो शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। और ये चुंबक के द्वारा लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दोनों क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चैनल को अपने फौजी भाइयों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, सर गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल में मैं नहीं फोर्स अप्लाई करूंगा, अरे गुरुत्वाकर्षण बल लगा दूंगा मैं, या मैग्नेट नहीं लगाएगी, खगोलीय पिंडों के द्वारा बल लगेगा। दो खगोलीय पिंडों के द्वारा लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सर खगोलीय पिंड क्या होता है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो बल लगता है, एग्जाम्पल पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में जो बल लगता है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चंद्रमा के बीच का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला जो बल हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। क्लियर हो रही होंगी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं। गुरुत्व बल क्या कहता है, गुरुत्व बल क्या कहलाता है, जब कोई वस्तु, देखो गुरुत्व बल होता है जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर छोड़ देते हैं ना ऐसे, तो जिस बल के द्वारा वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। जब कोई वस्तु या जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किधर खींचेगी, अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्व, ये रू है जी, रू ऐसे सही करना, गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गुरुत्व बल कहते हैं। यानी एक ऐसा फोर्स की मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं, ये नीचे आ रही है, क्यों आ रही है जी, तो ऊपर क्यों नहीं रुक जाता, नहीं रुकेगा क्योंकि अर्थ जो है उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, विच इज नॉन एज गुरुत्व बल,
ग्रेविटी। इसे भैया क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। इंग्लिश में लिख लेना है ग्रेविटी। इसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया यहां होगा तक? अब अंतराण्विक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, अणुओं के द्वारा जो बल लगता है उसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूं। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्स में जो इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, गुरुत्व बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो पेशीय बल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, चुंबकीय बल क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि चुंबक के द्वारा, जो चुंबक के ध्रुवों के द्वारा जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। इसके साथ हम मूव करेंगे अपना थर्ड टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम इसको इस कॉर्नर में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं इससे रिलेटेड। तो हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बल के प्रभाव, बहुत छोटा टॉपिक है स्टूडेंट्स। बल के द्वारा आप किसको परिवर्तित कर सकते हो? तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनकी दो चार चीजें हैं जो बदल जाएंगी। पहला जो है दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, इसको लिख सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन। पहला आपको मिल गया दिशा में परिवर्तन। स्टूडेंट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ रखा हुआ है, उसको आप चेंज कर दोगे घुमा के। ये मार्कर ऐसा है ना, चेंज कर दिया ऐसे, स्लीपिंग मोड, स्टैंड मोड, स्लीपिंग मोड। क्यों? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। और दूसरा है चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन, चेंज इन स्पीड। ये होता है ना, बाइक 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, यूं 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 चलाते हो। चेंज इन स्पीड, फोर्स लगाकर। फोर्स ना लगाओ तो ऑब्जेक्ट को हम चेंज स्पीड नहीं बदल सकते, बढ़ा या घटा नहीं सकते। एंड द लास्ट वन इज आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन, चेंज इन शेप। शेप चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बैलून देखा है? बैलून बर्थडे वगैरह में हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो बैलून फुलाकर। तो ये जो बैलून होता है ना, उसमें आप हवा भरते हो, ऐसे हवा भर के उसे बड़ा फुला देते हो। ये क्या करते हो? उसके शेप को चेंज करते हो। शेप को क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। तो फोर्स के द्वारा हम तीन चीजों को एग्जांपल, आपको और भी बहुत सारी चीजें, बहुत एग्जांपल आप हो सकते हैं इत्यादि एग्जाम एक्सेट्रा। लेकिन मेजर जो है डायरेक्शन बदल सकते हो, चाल बदल सकते हो, आकृति बदल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित के द्वारा बल लगाकर बदला जा सकता है चाल, दिशा, आकृति, इनमें से सभी। क्या करके आओगे? इनमें से सब। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको समझ लिया। मैग्नेटिक क्या होती है फोर्स, उसे समझा। मसल्स के द्वारा फोर्स कैसे लगता है, इसको समझा। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल क्या होता है, अभी तक ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल मतलब बच्चे 90% बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन आज क्लियर हो गया कि मार्कर को सर ने ऊपर फेंका, मार्कर नीचे आ रहा है। मार्कर क्यों नीचे आ रहा है? मार्कर का मन कर रहा है कि मैं नीचे जाऊं नहीं, एक फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लग रहा है, विच इज नॉन एज ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी बोलोगे, ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा। और ग्रेविटेशनल फोर्स खगोलीय पिंडों के द्वारा लगने वाला बल है, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का बल। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस भी क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये चीजें मैं 3 से 4 बार हर एक बार वीडियोस में आपको इसलिए बोलता हूं स्टूडेंट्स, ताकि ये वीडियोस हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। हम इसलिए यहां पे मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। क्यों इतनी मेहनत की जा रही है? ताकि ये वीडियो जो है सही डायरेक्शन में जा सके। तो स्टूडेंट्स आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर चुके होंगे।